हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर शो हो गया होगा। क्या क्वेश्चन है? वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज ए साइक्लिक नंबर। हमारे को पता है कि 1/7 का जो रिपीटिंग ब्लॉक होता है वो क्या होता है? एक साइक्लिक नंबर होता है। मैंने आपको जो है पहले की वीडियोज में चीजें बताई हुई है कि साइक्लिक नंबर क्या होता है। चलो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, उसको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। आगे क्या क्या रखा है? ट्राई टू फाइंड मोर नंबर एन हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक डेट आर साइक्लिक। हमारे को और बहुत सारे ऐसे नंबर बताने हैं 1 में समथिंग करके, 1 में n करके, जिनका जो है ना मतलब रिपीटिंग ब्लॉक साइक्लिक हो। तो पहली बात तो इसने क्या रखा है कि 1/7 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो साइक्लिक होता है। और हमारे को और बहुत सारे नंबर बताने हैं जिनका रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो? साइक्लिक हो। तो बेटा देखो, मैं वैसे आपको पहले 1/7 का निकाल के दिखा देता हूँ कि 1/7 का साइक्लिक कैसे होता है रिपीटिंग ब्लॉक। तो पहले मैंने लिखा है यहाँ 1/7। तो ये तो हमारे को क्वेश्चन में गिवन है कि 1/7 का जो है साइक्लिक होता है। हमारे को और बहुत सारे एग्जाम्पल देना जिनका साइक्लिक होता हो साथ में। 1/7 का साइक्लिक होता है, गिवन है। तो 1/7 का साइक्लिक कैसे होता है पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। देखो बेटा, पहले ना मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। ये 1/7 है, 1 लिखा अंदर, 7 लिखा बाहर। तो पहले तो ये जाएगा नहीं, 1 छोटा नंबर है, 7 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 0 लगा देंगे और यहाँ 0 पॉइंट लगा देंगे। तो 7 की टेबल में 10, तो 7 1 जा 7, फिर ये 3 हो गया, फिर ऊपर से 0 उतारी, 7 4 जा 28, फिर ये 2 हो गया, फिर एक 0 और उतारी, फिर 7 2 जा 14, यहाँ पे 6 आ गया, फिर एक 0 और उतारी, 7 8 जा 56, फिर आगे यहाँ पर 4 आ गया, फिर एक 0 और उतारी, 7 5 जा 35। ठीक है ना? यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर एक 0 और उतारोगे, यहाँ पे 50 बन गया, 7 7 जा 49 1। अब इसके बाद और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नंबर लगातार चलता रहेगा। देखो हमने 1 से स्टार्ट किया था, दोबारा 1 आ गया। अब इसके बाद मैं 0 लाकर नीचे उतारूंगा, मान लो, तो ये 10 बन जाएगा, 7 1 जा 7। तो यहाँ 10 के नीचे क्या आएगा? 7 1 जा 7 आएगा। तो 1 से स्टार्ट हुआ तो दोबारा यहाँ पर 1 आ गया, तो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आगे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो 1/7 है ना, वो इसके इक्वल आ गया और इसके ऊपर बार लगा दोगे। ये जो नंबर आया 0.142857, ये बार लगा दोगे इसके ऊपर। ठीक है ना? बार क्यों लगा दोगे? बार इसलिए लगा दोगे क्योंकि इसके बाद तो रिपीट हो रहा है। ठीक है? तो अब पूछे कि 1/7 की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। ये 1/7 की वैल्यू होती है। मान लो अब 2/7 3/7 4/7 की वैल्यू निकालनी हो तो कितनी आएगी? तो मैं आपको पहले साइक्लिक नंबर का बता रहा हूं ना, साइक्लिक नंबर क्या होंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे को चीजें निकालनी पड़ेगी। तो पहले मैंने 1/7 निकाल लिया। अब देखो बेटा 2/7 क्या होगा? 2/7। अब मैं निकालता हूं 2/7। 2/7 निकालने के लिए इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है ना? 2/7 निकालने के लिए क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हो। और 1/7 की वैल्यू पुट कर दोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। क्या किया मैंने? वैल्यू पुट कर दिया 1/7 की, ये वैल्यू ऊपर से यहां पुट कर दिया। इनकी मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर पे कितना आएगा मैं यहां लिख देता हूं, मैंने पहले से निकाला हुआ है। ये आ जाएगा 0.285714 बार। इसी तरीके से हम 3/7 निकालेंगे। 3/7 निकालेंगे तो इसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसको 3/7 निकालने के लिए लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1/7। तो 1/7 की जगह वापस ये पुट कर दी वैल्यू जो ऊपर थी। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय 0.142857 बार। क्या किया मैंने? 3 यूं का यूं 1/7 की वैल्यू पुट कर दी, ये जो 1/7 की वैल्यू है। और जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 0.428571 बार। तो 1/7 हमने डिवाइड करके निकाला, फिर 2/7 निकाल लिया, इसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/7 निकाल दिया, इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे हम 4/7 5/7 और 6/7 निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। 4/7 की वैल्यू कितनी होगी? ये होगी हमारे पास 0.57571428 बार।
और वैसे ही अगर हमारे पास 5/7 की वैल्यू निकालनी हो, 5/7 कितना होगा, ये होगा 0.714285 बार। और कोई पूछे अगर हमारे पास 6/7 है तो 6/7 कितना होगा, और 6/7 कितना होगा, ये होगा हमारे पास 0.857142 बार। तो ये 1/7 है ना, 1/7 के आगे हमने 2/7 निकाल लिया, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 निकाल लिया। 1/7 तो मैंने डिवाइड करके निकाला है। 2/7 निकालने के लिए ये जो नंबर है ना 1/7, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये, और 3/7 निकालने के लिए इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। 4/7 निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 5/7 के लिए 5 से, 6/7 के लिए 6 से। अब ध्यान से देखो, ये साइक्लिक नंबर्स है। साइक्लिक नंबर क्या होता है कि अगर हम कोई नंबर जो है उसका रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा हो, जैसे यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक बन रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक मतलब बार वाला नंबर हो, और उसमें अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, उसमें डिजिट जो है सेम डिजिट रिपीट हो रहे हो, तो साइक्लिक होता है। जैसे 1/7 में देखो हमारे पास बार जिनके ऊपर लग रहा है, कौन से डिजिट इसमें यूज हो रहा है, इसमें डिजिट यूज हो रहे हैं 142857, ये डिजिट यूज हो रहा है इसमें। देखो बेटा 1/7 में जिनके ऊपर बार लग रहा है, कौन से डिजिट यूज हो रहे हैं, 142857, जिनके ऊपर बार लग रहा है 1/7 में, उसमें ये डिजिट यूज हो रहे हैं ना 142857। और 2/7 में भी देखो सेम डिजिट यूज हो रहे हैं, बस आगे पीछे करके, 1 1 ये रहा, 4 ये रहा, 2 2 ये रहा, 857 बीच में आ गया 857। और 3/7 में देखो दोबारा से सेम डिजिट यूज हो रहे हैं, यही डिजिट यूज हो रहे हैं, बस आगे पीछे हो गए, 428 428 571 571। ऐसे ही 4/7 देखो सेम डिजिट आगे पीछे कर दिए, 5/7 में भी और 6/7 में भी। तो इसी तरीके से हमारे पास जब डेसिमल एक्सपेंशन बन रहा हो तो उसी को हम बोलते हैं साइक्लिक नंबर। तो साइक्लिक का मतलब क्या होता है, साइक्लिक का सीधा सा मतलब होता है कि जब हमारे पास जिनके ऊपर बार लग रहा है, जिनके ऊपर बार लग रहा है, वो जो है ना उसके अंदर जो आगे जो डिजिट्स है ना वो सेम रहे, बस आगे पीछे हो जाए। जैसे यहाँ पर डिजिट सेम रह रहे हैं सभी में, लेकिन आगे पीछे हो रहा है, तो ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमारे से पूछा है, आप सेकंड लाइन पढ़ो, ट्राई टू फाइंड वाली, ट्राई टू फाइंड मोर नंबर n हुज रेसिप्रोकल 1/n प्रोड्यूस डेसिमल विद रिपीटिंग ब्लॉक दैट आर साइक्लिक। हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे नंबर बताने हैं जो कि 1/n की फॉर्म में हो, जो 1/n की फॉर्म में मतलब इस फॉर्म में हो और साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करे। तो इसके अंदर आपको बस याद रख लेना कि साइक्लिक प्रॉपर्टी और कौन से नंबर है जो फॉलो करते हैं इस तरीके से। 1/17 एक ऐसा नंबर है जो साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। आप एक आधा एग्जांपल दे सकते हो, तो हम लिख देंगे हेयर, यही लिख देंगे 1/17 का लिख देना बस, हेयर 1/17 इज अदर नंबर विच फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। जो है ना साइक्लिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और कौन सा नंबर है बेटा, 1/17। अब 1/17 का निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, इन्होंने पूछी नहीं हमारे से, लेकिन बस लास्ट में आप ये लाइन लिख देना। मेरे पास जगह नीचे नहीं थी तो मैंने साइड में लिख दिया ये लाइन, हेयर 1/17 इज अदर नंबर विच फॉलो साइक्लिक प्रॉपर्टी। मतलब जब आप 1/17 का अगर आप डेसिमल में निकालोगे ना, फिर 1/17 से 2/17 निकालोगे, 3/17 निकालोगे, 4/17 निकालोगे, तो नंबर्स आगे पीछे होते रहेंगे। बस वो जिनके ऊपर बार लगेगा ना वो नंबर आगे पीछे होते रहेंगे, जैसे इसमें हो रहा है। तो हमारे पास अदर एग्जांपल बताना था तो हमने 1/17 बता दिया, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यही हमने छोड़ना है। ठीक है, तो बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा क्लास 9th का,